धर्मनगरी वृंदावन में वैष्णव कुंभ मेला बैठक का विधिवत शुभारंभ 16 फरवरी को बसंत पंचमी से ध्वजारोहण के साथ हो जाएगा। इससे पूर्व जहां शासन प्रशासन द्वारा मेला में आने वाले साधु संतों एवं भक्तों की सुविधा के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, वहीं मेला क्षेत्र में सभी अखाड़े खालसा एवं संप्रदाय के शिविर सजाकर तैयार हो गए हैं और संतों का प्रवास भी शुरू हो गया है। वहीं ध्वजारोहण की पूर्व संध्या पर सोमवार को ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा घाट पर यमुना पूजन का आयोजन किया गया, जहां सभी अखाड़े खालसा एवं संप्रदाय के संतों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य मोक्षदायिनी यमुना मैया का पूजन कर कुंभ मेला को सफलता पूर्वक संपन्न कराने की कामना भी की गई। कुंभ की क्या परंपरा रही है, किस तरह का क्या इतिहास है? देखिए, ये जो हमारे वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति में कुंभ को अनादि कहा जाता है और अनादि इसलिए कहा जाता है कि ये जो दैत्यों और देवताओं के बीच अमृत कलश को लेकर के संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था और उस कलश को गरुड़ जी बचाने के लिए लेके भागे थे क्योंकि दैत्य उसका अपहरण कर रहे थे। तो जब गरुड़ जी उस कलश को लेकर के चले तो उनके पीछे दैत्य लगे उसको छीनने के लिए। गरुड़ जी सबसे पहले वहाँ से लेकर समुद्र मंथन की जगह से और आकर के जो कदम टेर के पेड़ का वर्णन आता है वृंदावन का, उसी में आकर के उन्होंने विश्राम लिया था, रुके थे वहाँ से उड़ते उड़ते जब वो थके, लेकिन दैत्य पीछे पड़े हुए थे। तो यहाँ से जब वो आगे बढ़े फिर वो हरिद्वार बैठे, उज्जैन आदि आदि जगहों में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें छलकी वहाँ कुंभ हुआ। लेकिन सर्वप्रथम वो आकर के वृंदावन के ही इस पावन भूमि में उस पावन कदम के पेड़ पर बैठे और उसी समय से कुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। तो ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऋषि विशेष के द्वारा न चलाया जा करके ये वहाँ का सामूहिक निर्णय था और उसी उत्सव में और सबसे पहले यहीं बैठ करके निर्णय हुआ वृंदावन में कि अब हम लोग आगे इस जो कुंभ की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसका प्रथम निर्णय यहाँ हुआ है। ये प्रथम भूमि है कुंभ की, इसलिए इसको हम ये कह सकते हैं कुंभ से पूर्व बैठक जो कहते हैं वो इसीलिए कुंभ पूर्व बैठक कहते हैं कि इसके बाद ही फिर कुंभ प्रारंभ हुए थे। तो कुंभ से भी पहले का है, इसलिए ये व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं है। ये एक उस समय के जो तात्कालिक ऋषि महर्षि महापुरुष थे उनका सामूहिक निर्णय था, देवताओं का सामूहिक निर्णय था और सब ने गरुड़ जी जो उस कलश को सुरक्षित रख पाए उसके खुशी में, उसकी प्रसन्नता में यहाँ सब बैठ करके सामूहिक निर्णय लिए और वहीं से कुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। उन्होंने क्या प्रार्थना किया यमुना मैया से? आज यमुना मैया से तीनों वैष्णव अन्य अखाड़ों ने पूजन किया है और उनने प्रार्थना किया है कि ये जो कुंभ होने जा रहा है, विश्व के कल्याण मात्र के लिए कुंभ हो रहा है, तो यमुना मैया कृपा करें हम जीव मात्र के ऊपर और सकुशल ये कुंभ निपटे, जिसमें प्रशासन से लगे हुए लोग और तीनों वैष्णव अन्य के श्री महंत और खालसों के सभी श्री महंत लग करके उसको सकुशल संपन्न कराएं। महाराज जी, वृंदावन कुंभ में वैष्णव संत आते हैं, सन्यासी और शैव नहीं आते, इसकी क्या वजह है? जिस समय मुगलों का अत्याचार बढ़ा हुआ था और दूसरी ओर शैव संप्रदाय में लच्छोगिरी भैरवगिरी नाम के दो सन्यासी हुआ करते थे, दो महात्माओं की रोज हत्या करके जल पीते थे। जब महात्मा नहीं मिलते थे तो आटे का बनाकर काटते थे। तो जयपुर राजघराने में बालानंदाचार्य जी हुए, उन्होंने अखाड़ों का निर्माण किया और यहीं से कुंभ का प्रारंभ किया। इसलिए हम लोग यहाँ इस वैष्णव कुंभ कहा जाता है, इसलिए यहाँ सन्यासियों की कोई परंपरा नहीं है, वैष्णव की परंपरा है। और हमारे बालानंदाचार्य जी ने अखाड़ों को का केंद्र वृंदावन बनाया और वृंदावन से भी हम लोगों ने हरिद्वार के लिए चढ़ाई किया। वहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और लाखों की संख्या में हमारे वैष्णव संप्रदाय के लोग बलिदान दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में जो 4 कुंभ लगते हैं उसको लड़ करके हमने अपनी जगह को अर्जित किया। जो हमारी पूर्व में लड़ाई थी, आज उसी के कारण में ये वैष्णव संप्रदाय की ये बैठक है, वैष्णव संप्रदाय का ये कुंभ है, इसलिए सन्यासियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कल के ध्वजारोहण के कार्यक्रम क्या रहेंगे? कल के 10 बजे से ध्वजारोहण प्रारंभ हो जाएगा, 10 से 12 के बीच में होगा। पहला ध्वजारोहण अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अन्य अखाड़े में होगा, दूसरा ध्वजारोहण दिगंबर अन्य अखाड़े में होगा, तीसरा ध्वजारोहण निर्मोही अन्य अखाड़े में होगा और इस मेला में मेला अधिकारी, डीएम
और यहाँ के सांसद, गणमान्य व्यक्ति, सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है उनके रहते हुए, उनके देख रेख में, और सारे मेले का कार्य किया जाएगा। परंतु वो पहला काम है कि ध्वजारोहण करना। ध्वजारोहण के बाद स्वतः कुंभ प्रारंभ हो जाता है। कुंभ स्थापना कहाँ होगी? कुंभ की स्थापना हमारे यहाँ जो ध्वजा होती है, हनुमान जी का जो जिसकी चरण पादुका हम कहते हैं, उसी को हम मानते हैं। हमारा जो क्या सवारी वगैरह भी निकलेगी उनका? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप देश के चारों कुंभों में देखते हैं, उसी प्रकार से वो सारी प्रक्रिया यहाँ होगी जो देश के चारों कुंभों में होती है।